तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर देश में हर वर्ग के लोगों ने बजट से कई उम्मीदें लगा रखी है। वहीं आने वाले बजट को लेकर जनता का मानना है कि बजट में हर वो चीज सरकार को शामिल करनी चाहिए जो आज रोजमर्रा में लोगों के इस्तेमाल में काम आती है। साथ ही लोगों का कहना है कि सरकार को उन चीजों को सस्ता करना चाहिए जिससे रोजमर्रा का जीवन यापन लोग कर सके। इसी को लेकर हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने लोगों के बीच जाकर खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहती हुई नजर आई। एक तरफ जहां चुनाव का सिलसिला जारी है, वहीं आपको बता दें कि बजट आने का भी समय आ गया है। ऐसे में जनता की क्या उम्मीद है बजट से? आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में मैं मौजूद हूं और गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दूं कि जनता क्या चाहती है, आखिर किस तरह का बजट होना चाहिए, बजट में किन किन चीजों को सरकार को शामिल करना चाहिए, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से पूछते हैं कि क्या बजट किस तरह से आना चाहिए और किन किन चीजों को आम जनता की जरूरत के अनुसार बजट में शामिल करना चाहिए। तो सर, क्या लगता है आपको, बजट आने वाला है, क्या क्या चीजें बजट में शामिल होनी चाहिए? बजट में एक तो सिलेंडर थोड़ा सस्ता होना चाहिए और ये जो कई हमने देखा है कि टैक्स पेड जो है वो टैक्स देने के बावजूद भी कई चीजों पे जीएसटी मेरे हिसाब से ज्यादा है, जैसे न्यू वाहन और कुछ रोड टैक्स, इस पे सस्ता होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो बजट आए वो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए जो घरेलू जो चीजें वो ज्यादा यूज करते हैं या हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, गैस सिलेंडर हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया और सरसों का तेल हो गया, इन्हें थोड़ा सा कम करे सरकार। बजट समान रूप से पब्लिक की जेब के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आदमी वहन कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, जीएसटी लगता है, आदमी कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती है, कुछ और सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। क्या लगता है जनता को, आपकी बजट से क्या उम्मीद है जनता को? जनता को उम्मीद तो हमेशा सरकार से रहती है और सरकार जनता के साथ चलती है और चलना चाहिए, तभी उनका काम आगे चल सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है उनसे कहूंगा कि जो फ्री की चीजें हैं एक तो ये बंद हो, फ्री की चीज बंद हो, जिससे जरूरत है, जिसे एक्चुअल में जरूरत है फ्री में देने की, गवर्नमेंट उसको फ्री में दे। जैसे हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मगर जिसको एक्चुअल में फ्री में चीज चाहिए उसे गवर्नमेंट दे। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इन पे भी सरकार थोड़ा सा कम करे। बजट में एक तो उसकी जो इनकम को बढ़ाया जाए, जैसे 10 लाख के समथिंग कर दिया जाए, तो उससे ये रहेगा कि खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए महिलाओं के लिए कुछ हो उसमें बजट में। बाकी बजट के बारे में और तो ज्यादा जानकारी हमें है नहीं। सर आप बताइए, बजट कैसा होना चाहिए? सॉरी, मैं नहीं कह सकता कमेंट, इसी वजह से। आम आदमी का भला हो, किसानों का भला हो जाए, युवाओं को कुछ रोजगार मिल जाए, देश की खुशहाली के लिए जो बजट हो जाए अच्छी बात। क्या उम्मीद है आपकी बजट से? देखो, उम्मीद तो हमें खूब है, लेकिन अब मिल जाए तब है। सर जी, क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, क्या उम्मीद है आपको बजट से? अब क्या बताएं, हम तो वहाँ अम्बेडकर नगर से आए, क्या बजट से बात। बजट तो हर जगह का आएगा, पूरे देश का बजट आएगा। क्या क्या शामिल, मतलब सरकार को अच्छा होना चाहिए और क्या है, महंगाई ज्यादा हो गई, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सस्ती कर देनी चाहिए, यात्राएं बड़ी महंगी हैं। और बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा पे थोड़ा देखें, हल्का हाथ रखें, बाकी सब चीजें ठीक है, बाकी सब मस्त है। हो कि आम आदमी को फायदा हो, मतलब उनकी महंगाई में कुछ कम हो, मतलब महंगाई कम हो, शांति से वो खा पी सके, कपड़ा पहन सके, यही सब होना चाहिए। दूसरा क्या, मिडिल क्लास को तो खास करके ध्यान रखना है। ज्यादा दिक्कत मिडिल क्लास को ही झेलनी पड़ती है। लोअर तो अपना रोज कमा लेते हैं, थोड़ा सा रोज खा लेते हैं। मिडिल को बस वही है कि बस उनका फिक्स है, जॉब पर्सन है या छोटा मोटा अपना उद्योग करते हैं, काम धंधा करते हैं, उनका फिक्स होता है। अब उसमें बजट बढ़ती है तो फिर उनको घर चलाना मुश्किल पड़ता है। आप एक बार फिर से बता दीजिए। बजट सही होना चाहिए और क्या कहें, बताइए एकदम तगड़ा बजट होना चाहिए। किन किन चीजों को टैक्स बहुत ज्यादा लगाना चाहिए सब पे, टैक्स बहुत ज्यादा तभी और क्या कहें, टैक्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा। बजट से उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, 80C की जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए,
उम्मीद तो ज्यादा है कि इनकम टैक्स पूरी तरह स्क्रैप होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जब हम दे ही रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स पे टैक्स डबल टैक्स हो रहा है, तो इनकम टैक्स पूरी तरह से हटना चाहिए। मैम आप क्या कहेंगी? महिलाओं को ज्यादा बजट के बारे में ध्यान होता है, कैसा होना चाहिए अपनी बजट में? जी, हम लोगों को तो एज ए हाउस वाइफ बोलेंगे कि मतलब जो घर का सामान है उसके लिए, मतलब और गैस वगैरह में एलपीजी है ना, उसमें थोड़ा सा हमें राहत मिलनी चाहिए। बाकी मतलब यही कहना है हम लोगों का। तो देखिए, बजट मेन पर्पस तो यही होता है कि मिडिल क्लास को फायदा होना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई की वजह से मिडिल क्लास जो है लोअर क्लास में जाता जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि अपर क्लास को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास को कोई बजट से फर्क नहीं पड़ता। मेन दिक्कत आती है मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास के पास लिमिटेड आय होती है, लिमिटेड ही खर्चा करना होता है। अब अगर उसमें महंगाई बढ़ जाएगी तो वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा, खर्चे तो दूर की बात है, घर का जो राशन है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बजट से ये उम्मीद तो यही रहेगी कि वो अच्छा है, जिससे मिडिल क्लास को कुछ राहत मिले। सर आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? अरे जी, इनकम टैक्स में रिबेट पड़नी चाहिए, ओल्ड में भी न्यू में भी। किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए आपकी सरकार को? क्या लगता है जनता को बजट में किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए? बजट में जो उनकी डेली यूज की चीजें हैं उनके लिए ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो चीजें है ना पूरी ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करती है। जो बहुत लग्जरी है उसको तो चाहे और महंगा करिए, लग्जरी तो महंगी अफोर्डेबल है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो सारी सस्ती होनी चाहिए। मैम आप क्या कहेंगे बजट? सब अच्छा ही है। किन चीजों को आपकी बजट में खास तौर पे शामिल करना चाहिए? इसमें छूट मिलनी चाहिए, और क्या, हम लोग टैक्सेस ही पे कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? आप बताइए। ये बड़ी बढ़िया सबकी। अच्छा, क्या उम्मीद है आपकी बजट में? क्या हो सकता है कि किस तरीके की जनता को जो है राहत दे सकती है बजट? कैसा बजट आना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। देखिए, बजट आने वाला है और ऐसे में जब हमने गौतम बुद्ध नगर की जनता से बजट को लेकर बात की कि आखिर बजट कैसा होना चाहिए, तो जनता का ये कहना है कि बजट में उन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है। उनकी महंगाई और सस्ताई पर ध्यान देना चाहिए। गरीब भी कमा खा लेता है और अमीर भी कमा खा लेता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्याएं फेस करते हैं वो है मिडिल क्लास। तो बजट में हमेशा मिडिल क्लास को भी ध्यान में सरकार को रखना चाहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो शनिवार को देश का बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। ऐसे में बजट को लेकर आम जनता की काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की। देखिए। करके तमाम उम्मीदें रहती पूरे साल क्या होगा और कैसे क्या निर्मला सीतारमण इस बार क्या लाएंगी, और उनके बजट से जो लोगों को उम्मीदें होती है वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी तो कल शाम को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोग क्या चाहते हैं मैं उन्हें जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे पूछा। मैं ये चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से बजट में सुनते चले आते हैं मगर होता नहीं है। सेविंग की जो 1.5 लाख है वही रखी गई है। कम से कम 1.5 लाख को 2 लाख 2.5 लाख करनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, जो आम आदमी है उसको बढ़ाना चाहिए। 75,000 स्टैंडर्ड एडिशन किया था उसको कम से कम 1 लाख करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी नीतियां हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। आपको आम बजट को, रेल बजट को भी एक साथ कर दिया है। आज सबसे ज़्यादा रेलों पे काम कर्मचारी क्योंकि वैकेंसीज खाली हैं, उनको बढ़ाने के लिए काम किया जाए। ट्रैक रिन्यूअल हो रहे हैं, ट्रैक डबलिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ की कमी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की जो कर्मचारी झेल रहा है, मानसिक तौर पे कर्मचारी अपने शोषण झेल रहा है कि उनके ऊपर शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री से एक कहावत कहना चाहूँगा कि 8वें पे कमीशन जो कि हमारा अलाउंस कर दिया है उसको जल्द से जल्द फिटमेंट फार्मूला के तहत जो मिनिमम बेसिक कम से कम 45,000 रुपये की जाए तो कर्मचारियों का कुछ भला होगा। ये हमारी मांग है, ये होना चाहिए। बजट से क्या चाहती है निर्मला सीतारमण से? टैक्स लिमिट बढ़ाई जाए और लगातार गैस सिलेंडर के ऊपर चल रही बात, महिलाएं क्या चाहती हैं? उसमें भी कमी की जाए। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। ये भी है। आप बताइए बजट में क्या चाहते हैं, क्या हो? बजट में हम ये चाहते हैं कि हमारा टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाया जाए ताकि जो है हर एक आदमी का इनकम टैक्स कम से कम देना पड़े, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉय की सैलरी वैसे भी इतनी कम होती है कि वो अपना जो है पूरा खर्चा ही उसमें निर्वाह नहीं कर पाता है, तो वो जो है इनकम टैक्स कैसे देगा। तो हम सोचते हैं कि बजट में जो है इस बजट में कम से कम इनकम टैक्स का स्लैब काफी बढ़ाया जाए, ट्रेनें भी बढ़ाई जाए। छोटे आदमियों का जो है
फोर्थ क्लास एम्प्लॉयों का, क्लास 3 एम्प्लॉयों का भला हो। ठीक है। तो देखिए बजट पे आम लोगों की बात जो है, तो जहाँ कर्मचारी हैं वो चाहते हैं उनका स्लैब बढ़ाया जाए इनकम टैक्स का, और इसके अलावा जो है गैस सिलेंडर के भी पैसे कम किए जाएं, और साथ में जो है कर्मचारियों जो रेलवे में कमी है इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो जो है कर्मचारी संख्या बढ़ाई जाए और ट्रेनों की संख्या बढ़ा करके और राहत दी जाए। कैमरा पर्सन जो है आशीष के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो देश में पेश किया जाने वाला बजट देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इसी के चलते देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में व्यापारियों के लिए कुछ खास हो सकता है। तो वहीं इसको लेकर गोरखपुर के व्यापारियों से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने खास बातचीत की है। इन व्यापारियों को इस बार की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, सुनिए। बजट 2025 1 फरवरी को आने वाला है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगी। आज हम मौजूद हैं गोलघर यानी कि गोरखपुर के गोलघर बाजार में, मार्केट में, और यहाँ कुछ व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं, यानी कि सरकार से 2025 में वो क्या उम्मीदें करते हैं शिक्षा को लेके, व्यापार को लेके और खास तौर से हेल्थ को लेके। क्या कहेंगे सर आप, कल बजट आने वाला है और इसको लेके क्या उम्मीद करते हैं आप? जीएसटी खास तौर से क्या कहेंगे, कुछ जीएसटी में कम होना चाहिए, कुछ उसका टैक्स वगैरह? जी, मैं नितिन कुमार जायसवाल, अध्यक्ष समस्त व्यापार मंडल। कल का जो बजट है, देखिए एक्सपेक्टेशन हम लोग की इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी अब बढ़ रहे हैं, तो हम सरकार से उम्मीद भी हमारी बढ़ जाती है। तो हमारा देखिए जीएसटी का तो है ही कि एक रुकता होनी चाहिए, जैसे विभिन्न तरह के टैक्सेस होने के बजाय सिंपल होना चाहिए। कई मामले ऐसे हैं कि आप रॉ मटेरियल्स का अलग होगा, थोड़ा सा एक मटेरियल मिला दीजिए उसका टैक्स अलग हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो टैक्स की समरूपता होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टैक्स स्लैब में नहीं आ जाए। जितना आप बढ़ा देंगे टैक्स स्लैब उतना चोरी होना बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि टैक्स स्लैब कम करिए क्योंकि आपकी रेवेन्यूज बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ है कि अब हमारे पास सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन बेसिक एक चीज़ है कि एजुकेशन और इनोवेशंस, और इस तरह शिक्षा और इनोवेशंस में, रिसर्च में सरकार का भी बजट कम है। अगर हम आज चाइना को देखें तो वर्ल्ड वाइड लीड कर रहा है, $1 ट्रिलियन का वो सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस में आ गया। तो अगर हमको हमारा लोकल कंपटीशन नहीं, हमारा वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है और चाइना के माल हमारे गोरखपुर से गाँव में बिकते हैं, तब हमको ये देखना है कि हम उसको कैसे फाइट करें इकोनॉमिकली प्लस टेक्नोलॉजी। आप हम ये कह के नहीं बच सकते कि चाइना के माल घटिया होते, खराब होते हैं, हमको उससे टक्कर लेना है। तो उसमें सरकार की पूरी मदद चाहिए होगी। तो इस मामले में पहले रिसर्च बहुत जरूरी है और दूसरी चीज़ है एजुकेशन। हमारे एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना का अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो चाइना हर तरह की बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत सपोर्ट करती है और ज़मीनें लगभग फ्री देती हैं, इंडस्ट्रीज को फ्री देती है। हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रीज जमीन लेने जाएगा तो काफ़ी महंगा पड़ता है। उस मामले में देखना चाहिए कि देखिए सरकार की अर्निंग क्या होती है। हम अगर एक इंडस्ट्री लगाते हैं, जैसे आप एक दुकान कॉम्प्लेक्स बना के कोई मकान मालिक देता है, उसकी अर्निंग किराए से होती है। सर ठीक है, आपने बताया। बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि व्यापारी हो या कोई भी वर्ग हो, वो स्वास्थ्य तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे उसमें दवाओं? इस मामले में आ रहा हूँ कि देखिए, एक तो पहले तो मैं फिर जीएसटी व्यापारी पहले रजिस्टर्ड की कम से कम उनको प्रमोशन होना चाहिए। रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए पहले आप जब उनको एक प्रमोशन देंगे तो कम से कम आयुष्मान योजना की तरह 5 से 10 लाख रुपए, जिस तरह के उनके रिटर्न है, 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम उनको एक इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हम जो व्यापारी हैं मुफ्त में, हम कलेक्टर मुफ्त के हैं, बिना सैलरी के हम सरकार का काम करते हैं, कलेक्शन का काम करते हैं। सरकार में पैसा नहीं देती, हम कस्टमर से कलेक्ट करके सरकार को भेजते हैं। पेनाल्टी भी हमारे ऊपर लगता है, दंड भी हमारे ऊपर है और हमारा पैसा फंसता भी है, तो हमें कुछ मिलता नहीं उसके बदले में। हम फ्री में काम कर रहे हैं बिना मतलब के सारा। पहले तो आपको टैक्स रिटर्न में हम मैनुअल देते थे, अब तो हम भर देते हैं ऑनलाइन। अब तो एआई के थ्रू सारी चीजें जनरेट भी हो रही है। उनका बिल्कुल यहाँ और भी बात करेंगे। यंग व्यापारी हैं, काफी यंग है, क्या कहेंगे इस बार के बजट से, क्या उम्मीद है आपको? खास तौर से आप अभी यंग हैं और नौजवान हैं, खासतौर से व्यापार में आप तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे, तो सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए? पहले तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है। बजट को लेके हम एक व्यापारी हैं और हमें लगता है कि हम इस देश के बैकबोन हैं, क्योंकि हम रोजगार लोगों में देते हैं।
बजट को लेके मैं इस चीज को कहूंगी कि जीएसटी के वेरिएंट को पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए। तमाम स्लैब रखे पड़े हैं, उन्हें कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले में हमें कुछ ऐसा ना हमें एजुकेशन को लेकर के मिलता है, बेनिफिट ना हमें हेल्थ को लेकर के मिलता है। मैं गवर्नमेंट से बस यही चीज कहूंगा, कृपया करके मध्यम वर्गीय व्यापारियों पे वो अपना फोकस करें, क्योंकि वो इस देश की बैकबोन है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा को लेके क्या कहेंगे? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा महंगा होते चला जा रहा है और एक आम आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी है वो पढ़ा नहीं पा रहा अपने बच्चों को, और बहुत मुश्किल से जो है वो अपने इनकम को जो है उसमें इन्वेस्ट कर पा रहा है। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, एजुकेशन को लेकर के और हेल्थ को लेकर के मैं दोनों ही चीजों में कहूंगा, पहला मैं टैक्स जमा करता हूँ, बट हमें ट्रीट एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एज ए गवर्नमेंट कॉलेज हमें ना ट्रीट अच्छा मिलता है ना ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। रही बात अगर हम प्राइवेट में जाते हैं, फिर हमें लोगों से उधार लेकर के चाहे इलाज हुआ चाहे शिक्षा हुआ दोनों कराना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बर्डन ही पड़ता है। हमें फायदा इन चीजों में नहीं मिल रहा है क्योंकि हम मध्यम वर्गीय। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? क्या कुछ अब क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट के साथ मैं पहले भी था, मैं आज भी और आगे भी रहूंगा, बट मैं चाहूंगा गवर्नमेंट मध्यम वर्गीय हमारे जैसे व्यापारियों को खास तौर पे देखो, रेगुलेटर अपना स्लो करे। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी व्यापारी हैं, काफी सीनियर लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, फिर बताइए कि जो है क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट में आप? मैं पवन जैन, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मिडिल वर्ग के व्यापारियों के लिए कुछ चीजें ऐसी आनी चाहिए जिससे कि उन लोगों को थोड़ी सा सुकून महसूस हो। एक तो हर जगह जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इन सबों में जो है सरलीकरण जो है। सबसे बड़ी बात कि हायर एजुकेशन में सस्ता करना चाहिए। जो है आज जितनी भी हायर एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सीए हो, इन सभी की पढ़ाई जो है टाइम टेकिंग भी है और बहुत ही ज्यादा महंगी है। उसके बाद सरकार चाहती है कि आज मान लीजिए जैसे एक डॉक्टर को ही लेके चला जाए, जो है सरकार चाहती है इलाज वो सस्ता करे। जब अगला 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दे के पढ़ेगा तो वो इलाज सस्ता कहाँ से करेगा? सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, उसकी पढ़ाई सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। यहाँ पे एक और व्यापारी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे सर बिजनेस को लेके, खास तौर से अब खाने पीने की सामान को लेके हम आएंगे आपके पास, क्योंकि सभी लोगों ने बता दिया कि जीएसटी में रिलैक्सेशन होना चाहिए। अब खाने पीने की सामान को लेके, क्योंकि वो हर इंसान की जरूरत है। देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जनता के लिए है और जनता के हित के लिए है। हमारे वित्त मंत्री जी के पास काफी अनुभव है और उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा, हर सेक्टर में उम्मीदें हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, बीमार लोगों को स्वास्थ्य लाभ चाहिए, और खास करके महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इस रेस में प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वित्त मंत्री जी को हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कुछ ना कुछ हर सेक्टर के लिए काम करना होगा। देखिए, स्वास्थ्य में खास करके देखिए अभी बहुत लूटपाट है। आपको सबको फ्री ट्रीटमेंट 100% लोगों को कर देना चाहिए। दूसरा, जो आप सब्सिडी के माध्यम से लोगों को घर बैठा के भोजन दे रहे हैं, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। सबको रोजगार के माध्यम से आप पैसे उनके जेब में दीजिए। शिक्षा सबके लिए कंपलसरी, ताकि हम अपने देश से जो विदेश लेबर भेज रहे हैं वो लेबर न भेज के हम इंजीनियर और डॉक्टर भेजे। तो कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रा में बदलाव लाना होगा, और उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी उस लायक बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बात में ये और कहना चाहूंगा, देखिए मरता तो मिडिल वर्ग का व्यापारी ही जो है, टैक्स भी देता है और कुछ मिलता भी नहीं है। जो लोअर ग्रेड के हैं उनको सरकार बहुत सी तरह की, जैसे मान लीजिए अनाज है, गैस है, बहुत सी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और जो बहुत ही बड़े ऊंचे रैंक के व्यापारी हैं उनका तो अरबों रुपया लोन ही जो है माफ हो जाता है। जो है तो बचता जो है मिडिल वर्ग है, सब कुछ कमा के वो सरकार को वो दे रहा होता है और उसको जो है हासिल कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मिडिल वर्ग को जो है खास तौर से जो है छूट चाहिए, क्योंकि मिडिल वर्ग ऐसा वर्ग है कि वो पूरी तरीके से जो है अपने व्यापार पे निर्भर है, और खास तौर से इनकम भी उनका उतना नहीं होता है। और एजुकेशन को लेके आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने सुझाव दिया है, और खास तौर से जीएसटी को लेके सुझाव दिया है। तो कहीं ना कहीं जो खाने पीने का सामान है, एजुकेशन है और स्वास्थ्य है, सभी को लेके जो है व्यापारियों का सुझाव सामने आ चुका है। और अब देखना होगा कि 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली हैं, वो इन व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।